विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो आपका विषय लिया था वो था माइंड एंड म्यूज़िक, यानी मन और संगीत। इसके अंतर्गत हमने इस बात पे चर्चा की थी कि मन क्या है और मन की जो प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं, यानी चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो इन तीनों अवस्थाओं पर संगीत जो है किस तरह से प्रभाव डालता है। अब आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मन के जो ये मानसिक पक्ष के अतिरिक्त जो है उसका एक शारीरिक पक्ष भी होता है, उसमें संगीत किस तरह से सहायक है। मन के शारीरिक पक्ष में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो है मस्तिष्क, यानी मानव के मस्तिष्क में ही वे महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ स्थित हैं जो मनुष्य की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। यानी मानसिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य शारीरिक संरचना द्वारा ही होता है। और हम देखते हैं कि जितनी समस्त जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका केंद्र जो है वो मस्तिष्क है। संगीत में हम देखते हैं कि चिंतन, कल्पना, स्मृति, ये सब जो है मानसिक क्रियाएं प्रमुख रूप से होने के कारण मस्तिष्क का जो है वो स्वस्थ होना जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क की विभिन्न मांसपेशियों के द्वारा ही ये क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। क्योंकि मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो ही व्यक्ति का चिंतन, उसकी कल्पना, स्मृति, ये सारी चीज़ें जो हैं तभी नियंत्रित होंगी जबकि उसका मानव का मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ है। अब बजाते समय हम देखते हैं कि यदि जो विद्यार्थी या कलाकार जो है हाथ पैर पटक रहा है, ये आदि इस प्रकार जो है ये शारीरिक व्यवहार करता है, तो ये संगीत के लिए अहितकर है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गले पर भी अनावश्यक जोर डाला जाए तो भी संगीत में दोष उत्पन्न होता है। इस कारण हम देखें कि संगीत के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। शरीर के कुछ मुख्य अंग हैं जो मानसिक क्रियाओं के स्पंदन के लिए कार्य करते हैं, जैसे मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, मांसपेशियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। शारीरिक सुख दुख की अनुभूति हम देखते हैं वो मन में होती है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी मन को बाह्य जगत की चेतना मिलती है। और शरीर रचना शास्त्र से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियों व मांसपेशियों के जो भाग हम देखते हैं, उनके भाग जो रुग्ण हो जाते हैं यानी बीमार हो जाते हैं, उनसे सारे संबंधित जो व्यापार हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे संवेदना के क्षेत्र के नष्ट होने पर मस्तिष्क भी क्रियाशील नहीं हो पाता, और इन बातों से हम ये सिद्ध होता है कि मन शब्द में मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियों व मांसपेशियों का सहयोग जो है होता है। अब संगीत के द्वारा श्वसन क्रिया से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित तथा मांसपेशियों से संबंधित बौद्धिक अवरोधों का भी उपचार जो है किया जाता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे रक्त संचार तथा श्वसन क्रिया की अनियमितता भी जो है वो नियमितता में जो है आना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी शारीरिक क्रियाएं जो है मानसिक क्रियाओं की भांति जो है संबंधित होने के कारण संगीत जो है वो उसमें मन के दोनों पक्षों के लिए जो है संगीत अत्यावश्यक है। अब देखते हैं कि विचार की प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म रूप से बुद्धि द्वारा संपन्न होती है, जिसका आधार नाद है। मन जब किसी वस्तु के प्रभाव का प्रतिबिंब बुद्धि को प्रेषित करता है, यानी बुद्धि को भेजता है कि भाई ये किसी का प्रभाव, तो उसमें भी एक अति संक्षिप्त विचार की क्रिया जो है संपादित होती है। और यदि वह क्रिया संपादित ना हो तो मन बुद्धि तक कोई बात पहुंचा ही नहीं सकता है।
और निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए मन के सीमित विचार का कारण भी नाद है, किंतु मन और बुद्धि के मूल में जो दो नाद इस दृष्टिगोचर होते हैं वो भिन्न नहीं बल्कि वस्तुतः एक ही नाद जो है। अब मनुष्य का मन जो है वो हम देखते हैं कि एक प्रकार का कैमरा जिस तरह का होता है, यानी वो जो वस्तु सामने आती है उसका चित्र उसमें अंकित हो जाता है। हम जैसा सोचते विचारते हैं या सुनते देखते हैं वैसा ही चित्र हमारे मन पर, वैसे ही चित्र हमारे मन पर अंकित होते रहते हैं और मन इन्हीं चित्रों के विचार में निरंतर गतिशील रहता है। वो इधर से उधर भटकता रहता है और कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है। इसे स्थिर या निर्मल करने के लिए संगीत का माध्यम बहुत कार्यकारी होता है। यानी इसको स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए संगीत जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मन जो है सर्वाधिक जो चंचल होता है वो मन ही है और इसे स्थिर करने के लिए संगीत जो है बहुत सहायक सिद्ध होता है। संगीत जो है मन में दहकते दावानल को शांत करके उसे स्वच्छ बनाता है, शांत बनाता है, जिस कारण उसकी वासना विकार उपशमित होकर शीतलता का अनुभव व्यक्ति को होता है। जिस प्रकार एक प्यास को शांत करने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मन के विकारों के उपशमन के लिए भी संगीत जो है अत्यावश्यक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं इससे बात से कि संगीत और मन का किस तरह से आपस में घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।